एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4 मार्क्स में। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर पढ़ा है मैथ्स 1 में और 7वां चैप्टर मैथ्स 2 में। अब एक बार फिर से हम आ रहे हैं मैथ्स 1 में। मैथ्स 1 में दूसरा चैप्टर वर्ग समीकरण, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। 6 वर्ष पूर्व माता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु के वर्ग के बराबर थी। 3 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की तिगुनी होगी। माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखेंगे तो माता की आयु है, पुत्र की आयु है, दोनों की आयु हमें निकालना। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। अब इसमें ज्यादातर हम क्या करते हैं कि माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हम वर्तमान आयु को मानते हैं और वर्तमान आयु को मानकर बाकी 2 शर्त से क्वेश्चन करते हैं। तो वैसा भी कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा इजी होगा अगर हम ये जो पहली लाइन है यहां से मानना शुरू करें। पहली लाइन कि 6 वर्ष पूर्व, अगर यहां से शुरू करोगे ना, ऊपर से माना, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखो अभी 3-4 लाइन में आ जाएगा। 3-4 लाइन में वर्ग समीकरण बन जाएगा। 4-5-6 लाइन में देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2 मानने वाला और ये 4 लाइन और। तो इसलिए ये थोड़ा इजी पड़ेगा। बाकी अगर आप वर्तमान आयु मान के करते हैं तो भी आएगा, बट वो थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग होगा। जैसे देखिए 6 वर्ष पूर्व माता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु के वर्ग के बराबर थी। इसका मतलब एक चीज यहाँ पहली लाइन से समझ में आ गया कि अगर 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पता रहे तो माता की आयु अपने आप पता चल जाएगी उसके वर्ग के बराबर। तो हमने माना कि 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी? x वर्ष। माना 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी? x वर्ष। तो 6 वर्ष पूर्व माता की आयु कितनी रही होगी? तो देखिए 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने x वर्ष माना है, तो 6 वर्ष पूर्व माता की आयु जो पुत्र की आयु है उसके वर्ग के बराबर। तो माता की आयु जो पुत्र की आयु है उसके वर्ग के बराबर। तो 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अगर हमने x वर्ष मान लिया तो माता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर। तो पुत्र की आयु का वर्ग कर दिया तो 6 वर्ष पूर्व माता की आयु पता चल गई। तो 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पता चल गई, 6 वर्ष पूर्व माता की आयु पता चल गई। अब तो वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं। अगर किसी की 6 साल पहले की आयु पता हो, जैसे कोई बोले कि मेरी 6 साल पहले आयु 15 वर्ष थी। 6 साल पहले आयु कितनी थी? 15 वर्ष। तो अभी उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो अगर 6 वर्ष पहले 15 साल थी तो वर्तमान मतलब 6 वर्ष बाद, मतलब ये 6 वर्ष पहले की है तो वर्तमान मतलब आज की आयु कितनी होगी? तो 6 जोड़ के, मतलब आज 21 है। अगर आज 21 है तभी तो 6 वर्ष पहले 15 रही होगी। 21 में 6 माइनस करेंगे तो 15। ऐसे ही अगर किसी का 6 वर्ष पहले की आयु पता है तो उसमें हम 6 जोड़ दें तो उसकी वर्तमान आयु पता चल जाएगी। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी की 6 वर्ष पहले की आयु पता है और उसमें 6 जोड़ दीजिए तो उसकी वर्तमान आयु पता चल जाएगी। ये 6 वर्ष पहले की आयु है, उसमें 6 जोड़ दिया तो ये वर्तमान आयु। वही यहाँ पे देखिए 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना है? x वर्ष। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x में 6 जोड़ दीजिए तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x + 6 वर्ष। ऐसे ही माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष पहले x² थी तो 6 अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 6 जोड़ देंगे, x² में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x² + 6 वर्ष। तो 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x वर्ष थी तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x में 6 जोड़ देंगे। 6 वर्ष पूर्व माता की आयु x² थी तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x² में 6 जोड़ देंगे। अब देखिए ये इनकी वर्तमान आयु पता चल गई। अब 3 वर्ष बाद का निकालेंगे। 3 वर्ष बाद का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे।
तो वर्तमान में 3 जोड़ेंगे तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, जो वर्तमान आयु है उसमें 3 जोड़ देंगे। जैसे वर्तमान आयु 21 वर्ष है, अब कोई बोले 3 वर्ष बाद वो कितने साल का हो जाएगा, तो जो वर्तमान आयु है उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 का हो जाएगा। तो वर्तमान आयु अभी पुत्र की कितनी है, x + 6 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 6 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 9 वर्ष। 3 वर्ष बाद माता की आयु कितनी हो जाएगी, ये जो x² + 6 है उसमें 3 जोड़ देंगे तो x² + 9 वर्ष हो जाएगा। तो ये हो गया 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु और ये 3 वर्ष बाद माता की आयु। अब प्रश्न में देखिए क्या दिया है, दूसरी शर्त देखिए उससे पता चलेगा। 3 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 3 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। ये देखिए 3 वर्ष बाद माता की आयु, तो 3 वर्ष बाद माता की आयु कितनी है, x² + 9। तो देखिए 3 वर्ष बाद माता की आयु मतलब x² + 9, उस समय की जो पुत्र की आयु है मतलब x + 9 की 3 गुनी। तो लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 3 वर्ष बाद माता की आयु इधर है, उस समय जो पुत्र की आयु है x + 9 उसकी तिगुनी। तो 3 वर्ष बाद माता की आयु इसके बराबर है पुत्र की आयु की तिगुनी। अब यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 3x 3 × 27 इधर लाएंगे, x² + 3x इधर आके -3x + 9 इधर आके प्लस इधर आके -27, x² - 3x -18 = 0। इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करना आपको आ ही रहा है, 18 है -18 और यहाँ पे -3 है तो 6 × 18 होगा। बड़ी संख्या के सामने बीच वाला चिन्ह माइनस, छोटी संख्या के सामने ये माइनस माइनस का गुणा प्लस। तो 6 में से 3 गया 3 और 6 × 3 = 18। तो इधर 3x को हमने 2 भाग कर दिया, -6x + 3x और ये 2 2 साथ में, यहाँ से x कॉमन लिया तो x - 6, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x - 6, x - 6, x - 6 कॉमन तो x + 3। एक बार x - 6 को 0 किया, एक बार x + 3 को, तो x = -6 इधर गया तो +6, x = +3 इधर गया तो -3। तो 2 मान आ गए 6 और -3, परंतु x जो है वो आयु को प्रदर्शित कर रहा है तो वो ऋणात्मक नहीं होती है, आयु ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान -3 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब x का मान क्या ले लेंगे, 6। और जब x का मान 6 ले लेंगे, देखिए ये वाला मान सही है क्योंकि माइनस वाला मान नहीं ले सकते, आयु ऋणात्मक नहीं होती है। तो आप पुत्र की वर्तमान आयु और माता की वर्तमान आयु निकालेंगे। इधर देखिए पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, x + 6 वर्ष, x + 6, x का मान 6 है तो x की जगह 6 रख दिया, 6 + 6 12 वर्ष हो जाएगा। ऐसे ही माता की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो माता की वर्तमान आयु कितना है, x² + 6, x² + 6, x की जगह 6 रखेंगे क्योंकि x का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर + 6 तो ये 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर + 6 तो 42, दोनों जोड़ेंगे तो 42। तो पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो गई और माता की वर्तमान आयु 42 वर्ष हो गई। तो लिखेंगे माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 42 वर्ष तथा 12 वर्ष है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब अगर आप इस क्वेश्चन में बाय द वे अगर आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं अगर हम उसकी वर्तमान आयु को माने तो कैसे करेंगे, तो भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे अगर आप पुत्र की वर्तमान आयु को x मान लो और माता की वर्तमान आयु को मान लिया y मान लिया, तो पहले ये दूसरी शर्त ले लो, इजी है कि 3 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। तो पहली शर्त से एक समीकरण बनेगा, पहली शर्त से मैं समीकरण बना रहा हूं। 3 वर्ष बाद माता की आयु, अब माता की आयु y है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y + 3, और पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 3। तो माता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी। ठीक है, तो यहां से y = 3 का गुणा करो, 3x - 9 और ये +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा,
y बराबर हो जाएगा 3x और 9 में से 3 गया 6। ये एक समीकरण बन जाएगा। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? दूसरा समीकरण क्या बोला है कि 6 वर्ष पूर्व माता की आयु। अब देखिए माता की आयु आज y वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? y माइनस 6। 6 वर्ष पूर्व माता की आयु, पुत्र की आयु x माइनस 6 के स्क्वायर के बराबर। 6 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान आयु y है तो 6 वर्ष पूर्व कितनी रहेगी? y माइनस 6 माता की आयु, और पुत्र की आयु कितनी रहेगी? x माइनस 6। और क्या बोला है कि उसके वर्ग के बराबर, माता की आयु पुत्र के वर्ग के बराबर। अब यहां से देखिए ये y का जो मान है 3x प्लस 6, यहां मैं y की जगह रख दूंगा। 3x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू, इधर होल स्क्वायर करूंगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। अब इधर कितना बचेगा? देखिए 3x, क्योंकि ये 6 कट जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, और फिर ये 3x को इस तरफ लेके चले जाएंगे, बराबर है। तो 3x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 इक्वल टू 0, बराबर। इस तरीके से ये हमारा अलग वर्ग समीकरण मिला। वहां कंफ्यूज मत होना। इसको जब इस वर्ग समीकरण को आप हल करेंगे तो आपको x के दो मान मिलेंगे। एक x का मान मिलेगा 12 और दूसरा x का मान मिलेगा -3। तो -3 ले नहीं सकते, x का मान 12, तो ये देखिए डायरेक्ट पुत्र की आयु पता चल गई, x का मान 12। तो माता की आयु पता करेंगे, y इक्वल टू, यहां से देखिए y इक्वल टू 3x प्लस 6, 3x प्लस 6, x का मान 12 आया हुआ है, x की जगह 12 रख देंगे तो 12 3 36 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 42। y का मान 42 आ गया, x का मान 12 आ गया, y का 42। इस तरीके से पुत्र की आयु 12 वर्ष हो गई, माता की 42 वर्ष, तो उत्तर वही आया। तो ये तरीका भी देखिए बहुत बड़ा नहीं हुआ, ये भी सिंपल है, इससे भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वीडियो आपके पास है, आप वीडियो से चाहें तो अगर आप ये तरीका नहीं करना चाह रहे हो तो आप लिख दीजिए दूसरी विधि, इसको भी लिख लीजिए, और दूसरी विधि करके आप वर्तमान आयु को x और y मान के आप इसको कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में किया है, आप इसको सिस्टमेटिक ऐसा लिख के करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, बस इतना होगा। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हैं, टफ नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न 2 देखिए, हल करो। एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, मैंने जैसा बोला था ना कि बार बार मैं यही बोलूंगा कि आप ये माइंड में मत रखो कि आपका जो क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का वो कठिन क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है। वो अलग रहता है, कुछ डिफरेंट रहता है। वहां आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है कि आप वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना लगा के उसको कर सकते हो कि नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ पे x घाते 2002 प्लस 10x घाते 2001 बटे 10x घाते 2000 बराबर 957.9, ये वर्ग समीकरण को हमें हल करना है। अब ये भी नहीं बोला वर्ग समीकरण, केवल बोला हल करो। तो हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे ऊपर, तो ऊपर x घाते 2002 है, यहाँ x घाते 2001 है। तो अगर चाहे तो यहाँ पे 2001 कॉमन है, इसमें भी 2001, इसमें भी 2001, x घाते 2001 हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन हम x घाते 2001 कॉमन नहीं लेंगे, बल्कि नीचे x घाते 2000 है ना, तो उसको काटने के लिए हम केवल x घाते 2000 कॉमन लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, पहले मैंने हल में पहले क्वेश्चन लिखा है, अब उसके आगे मैं गया हूं। इन दोनों में क्योंकि नीचे x घाते 2000 था, इसलिए हमने ऊपर x घाते 2000 कॉमन ले लिया। देखिए इसमें x घाते 2002 है, इसमें x घाते 2001 है, तो दोनों में x घाते 2000 में कॉमन ले सकता हूं। वैसे तो मैं फिर से बोल रहा हूं कॉमन 2001 है, पर 2001 नहीं लूंगा क्योंकि हमें केवल x घाते 2000 ही चाहिए, तो जितना चाहिए मैं उतना ही कॉमन लूंगा। तो x घाते 2000 यहाँ पे, x घाते 2000 यहाँ पे कॉमन ले लूंगा। अगर x घाते 2000 यहाँ कॉमन लूंगा तो इसका भाग यहाँ पे भी, इसका भाग यहाँ पे भी, इसका भाग यहाँ पे देंगे तो 2002 में से 2000 निकल गया तो कितना बचा? 2 बचा। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर है
ये देखिए 2002 में से x घाते 2000 कट गया तो x घाते 2 बचेगा, क्योंकि 2002 2 ज्यादा है ना यहाँ पे, तो 2 बचेगा। और यहाँ 10, यहाँ देखिए x घाते 2001 है, उसमें से x घाते 2000 कट गया तो एक x बचेगा इसके पास, क्योंकि 2001 है ना, एक एक्स्ट्रा x है इसके पास। यहाँ 10x 10 और इसके पास एक x बचेगा। बस यही स्टेप मेन है, उसके बाद लीजिए कॉमन समझा सबको। x घाते 2000 का भाग यहाँ, x घाते 2000 का भाग यहाँ x घाते 2000 भाग देंगे 2002 में 2000 माइनस हो जाएगा तो x घाते 2 बचेगा। यहाँ x घाते 2001 में x घाते 2000 का भाग देंगे तो 2001 में 2000 माइनस होगा तो x घाते 1 बचेगा। ये देखिए x घाते 1। अब ये x घाते 2000 x घाते 2000 कट गया। ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ऊपर देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, नीचे केवल 10 बचेगा। और ये 10 का उधर जाके गुणा होगा, भाग है उधर जाके गुणा, और ये गुणा हो जाएगा तो दशमलव हट जाएगा। देखिए 10 का गुणा करेंगे तो 9579 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा। और ये जो प्लस में है मैं बराबर किधर लाया हूं तो माइनस हो जाएगा, इधर 0। अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए वही जैसे आप करते हैं 9579 माइनस में और बीच वाला 10 है, तो ऐसी दो संख्या गुणा करने पर 9579 जोड़ने या घटाने पर 93। तो इसका गुणनखंड देखिए क्या आएगा, 103 और 93। थोड़ा सा कठिन है गुणनखंड करना, क्योंकि जब आप इसको 9579 को काटने जाओगे तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, आपको थोड़ा टाइम जाएगा कट करने में। पहले दो से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे ही हम आभास संख्या से काटते जाएंगे। तो जब हम 93 पे जाएंगे ना तभी 93 से कटेगा, 93 से कटेगा 103 आएगा। तो ये 2 हो जाएंगे। और अगर गुणनखंड नहीं कर पाते हो आप इसको सूत्र विधि से कर सकते हो, उससे भी आएगा। तो ये देखिए इसका गुणनखंड है 103 और 93। बड़ी संख्या 103 के सामने बीच वाला चिन्ह प्लस, छोटी संख्या 93 के सामने प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब ये जो 10x है उसको हटा के प्लस 103x माइनस 93x। गुणनखंड आपको आता ही है, ये 2 को 7। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x का भाग यहाँ, x का भाग यहाँ x बचेगा, यहाँ 103। यहाँ माइनस 93 कॉमन, क्योंकि 93 से कटेगा तो x बचेगा, और ये 93 से काटेंगे, पहले माइनस माइनस का भाग प्लस, और 93 से काटेंगे 103 आएगा। फिर 103 x प्लस 103 कॉमन, तो x माइनस 93 आएगा। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको, यहाँ से प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस तरीके से x के 2 मान मिल गए आपको, एक माइनस 103 और एक 93। तो हल करना था इसमें तो हमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें केवल हल करो है तो x के 2 मान मिलेंगे। दोनों मान देखिए, दोनों मान आंसर हो जाएंगे। दिए गए वर्ग समीकरण के हल 93 और माइनस 103 है, तो दोनों आंसर आपका, क्योंकि वर्ग समीकरण के कितने हल होते हैं 2, और यहाँ वर्ग समीकरण बना हुआ है। जब वर्ग समीकरण बना है यहाँ पे तो इसके 2 हल आपको प्राप्त होंगे, 93 और माइनस 103।